सिकंदर इहा पिशाचिनी वृंद सीत ही त्रास दिखावही धर ही रूप बहुमन अवधिपति राजा रामचंद्र की जय। लागी है लगन लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम एक तेरे नाम की प्रभु जी एक तेरे नाम की एक तेरे नाम की प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की। गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती तेरा पाई है शरण तेरी पाई है शरण तेरी कृपा श्री राम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की। निपुण विवेका सबन बोले सो नायस सपना सीत ही से रहो हित अपना सपने वानर लंका जारी जातो धान से ना सब मारी हरे आरोढ़न गलदस सीसा मोंडित सिरख नित भुज बेसा यही विधि शोध छिन दिस जाए लंका मन होवे भीषण पाए नगर फिरे रघु वीर दुहाए तब प्रभु सीता बोले पठाए यह सपना मैं कहो पुकारे होई ही सत्य
तेरा पाई है शरण तेरी, पाई है शरण तेरी, कृपा श्री राम की लागी है लगन प्रभु की, एक तेरे नाम की लागी है लगन प्रभु की, एक तेरे नाम की। पाई है शरण तेरी, पाई है शरण तेरी, कृपा श्री राम की लागी है लगन एक तेरे नाम की, लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की, लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की, लागी है लगन प्रभु जी एक तेरे नाम की। प्रेम से बोल मधुपति राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय। परम सम्मान्य मंच पर विराजमान देवतुल निर्णायक मंडल, ग्राम घुघरा के इस पावन धरा पर त्रिदिवसीय श्री रामचरित्र मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए समस्त श्रोता समाज, दूर दराज से आए हुए मानस महिला एवं बाल बालिका मंडलियाँ, बड़ा ही परम सौभाग्य आज हम सबों को इस घुघरा के पावन मंच पर शुभ अवसर प्रदान हुआ। इस मानस गंगा में गोता लगाने के लिए, इसके लिए हम प्रज्ञा मानस मंडली सामारामा की ओर से कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम जय श्री राम है। आगे कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। कथा प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 10 से अवतरित है। कथा प्रसंग में रावण माता सीता को हरण करके लंकापुरी में अशोक वन में लाके रखा है और वहाँ सीता जी को अपना बात मानने से विवश करता है, अनेक प्रकार से उनको भय दिखाता है। वह कहता है कि मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारा दासी बना दूंगा, तुम एक बार मेरा कहना मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। सीता जी किसी भी प्रकार से उनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं। माता सीता रावण के बात को जो है नहीं मानती हैं। तब रावण उनको अपने राक्षसियों से कह देता है कि यदि सीता 1 महीने के अंदर मेरी बात को नहीं मानेगी तो मैं इसको अपने चंद्रहास तलवार से काट डालूंगा। और ऐसा कहकर रावण अपने महल अपने घर की ओर चल देता है। तब वहाँ की जो राक्षसियाँ हैं सीता जी को बड़ा ही भयंकर डरवाने लगती हैं, भय दिखाने लगती हैं। जब रावण वहाँ से चला जाता है तब त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो ज्ञान बुद्धि में विवेक में निपुण थी, वह सभी राक्षसियों को बुलाती है और कहती है कि सीता जी का तुम सब सेवा करो, उसी में कल्याण है। कहती हैं कि मैंने एक सपना देखा है, उस सपने में कहते हैं कि लंका में एक वानर आया है और वह वानर सारी लंका जला डाली, सारी राक्षसी सेना को मार डाली। और कहती है कि रावण नंगा है, गधे पर सवार है। अपना सपना जो है बता रही है त्रिजटा कि रावण गधे पर सवार है
उनका सिर पीछे तरफ मुड़ा हुआ है, 20 भुजाएं कटे हुए हैं और दक्षिण दिशा की ओर वह जा रहा है। मानो लंका रावण का लंका जो है विभीषण को मिल गई है और सीता मैया को प्रभु राम जी अपने पास बुला लिए हैं और श्री राम जी का दोहाई फिर गई है। इस प्रकार से सपना त्रिजटा राक्षसियों को सीता माता के सामने बताती हैं। तब सभी राक्षसियां वहाँ डर जाती हैं और माता सीता के चरणों में सिर नवाती हैं और वहाँ से चल जाती हैं। और माता सीता फिर मन में बड़ा विचार करने लगती हैं कि रावण 1 महीना के अंदर मुझे मार डालेगा। इस प्रकार से कितना भी भय दिखाया रावण, तब भी माता सीता का मन जो है थोड़ा भी नहीं डिगा, वह सत्य में बात पर ही रही। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में सदा प्रेम था। इस प्रकार से इन 8 लाइन चौपाइयों का भाव है और इन चौपाइयों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने सत्य मार्ग, सत्य धर्म मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य की हमेशा विजय होती है। यही इन 8 लाइन चौपाइयों से हमें शिक्षा मिलती है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय।